अब बात गांधी सरनेम को लेकर मचे हुए घमासान की। INDIA और NDA गठबंधन के बीच की लड़ाई गांधी सरनेम तक आ गई है। इस विवाद की शुरुआत की आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गांधी सरनेम को लेकर सवाल उठाया। हिमंता ने सीधे सीधे निशाने पर राहुल गांधी को लिया। इस साल की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर करारा अटैक किया था। प्रधानमंत्री ने पूछा था कि गांधी फैमिली नेहरू सरनेम का इस्तेमाल करने से क्यों डर रही है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से भी 2 कदम आगे बढ़कर गांधी फैमिली को डुप्लीकेट गांधी करार दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा और कहां कहा, गांधी सरनेम और गठबंधन के नाम इंडिया रखने पर कैसे राहुल और कांग्रेस को निशाने पर लिया, ये आपको दिखाते हैं। हिमंता ने गांधी सरनेम को भारत का पहला घोटाला यानी टाइटल घोटाला बताया। कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई और लोगों ने गांधी टाइटल को हड़प लिया। हिमंता ने पूछा कि इंदिरा, राजीव, राहुल और प्रियंका किस फॉर्मूले से गांधी बने। हिमंता ने यहां तक कह दिया कि अगर कोई डाकू कल को गांधी उपनाम रख लेगा तो क्या वो साधु बन जाएगा। ये लोग गांधी सरनेम लगाकर डुप्लीकेट गांधी बने हुए हैं। राहुल गांधी को अपने नाम के आगे से ये सरनेम हटा लेना चाहिए। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति, तो अभी आप देखिए, ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। आप कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हैं हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकैत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकैत क्या साधु बन जाएगा क्या? और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए, इसलिए वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। उन्होंने तो गांधी सरनेम को सीधा सीधा टारगेट करते हुए ये कह दिया कि अगर डकैत अपना नाम बदल लेगा तो क्या वाकई में वो साधु बन जाएगा। इस साल संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा था कि आखिर गांधी फैमिली नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, आखिर गांधी परिवार को नेहरू सरनेम से क्यों डर लग रहा है। पीएम मोदी ने संसद में और क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है?
इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। सवाल है कि राहुल गांधी अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? गांधी फैमिली ने नेहरू सरनेम से क्यों किनारा कर लिया? फिरोज गांधी इस देश के इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके ससुर प्रधानमंत्री रहे। और अब मैं पूरी वंशावली आपको बताती हूँ। पत्नी प्रधानमंत्री रही, हम फिरोज की बात कर रहे हैं। उनके ससुर प्रधानमंत्री, पत्नी प्रधानमंत्री, बेटा भी प्रधानमंत्री बना, लेकिन कांग्रेस में कोई भी फिरोज गांधी का नाम नहीं लेता। राहुल गांधी का कहना है कि वो दत्तात्रेय गोत्र के हैं, कश्मीरी ब्राह्मण वो अपने आप को कहते हैं, मगर ये गोत्र नेहरू का था। फिरोज तो गुजराती पारसी थे। राहुल गांधी के दादा और राजीव गांधी के पिता का पूरा नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। गांधी, जी हाँ। 1942 में फिरोज और इंदिरा की शादी हुई तो नेहरू को अपनी इमेज की चिंता हुई। कहा यह जाता है कि तब महात्मा गांधी ने फिरोज को अपना उपनाम दिया। फिरोज गांधी से गांधी हो गए। हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है। अब ये तो बात हुई गांधी सरनेम को लेकर हो रहे विवाद की। फिरोज गांधी कैसे फिरोज गांधी कैसे फिरोज गांधी बन गई, ये हमने आपको बताया। अगर नेहरू फैमिली के वंश की बात करें तो वो कश्मीर के ब्राह्मण थे। उनका सरनेम कौल था। बाद में उनके परिवार ने कौल सरनेम यानी कौल उपनाम लगाना छोड़ दिया और केवल सरनेम का इस्तेमाल करने लगा। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी इंदिरा पहले अपना नाम इंदिरा प्रियदर्शनी लिखती थीं, फिर इंदिरा नेहरू सरनेम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिरोज से शादी के बाद उनका सरनेम इंदिरा गांधी हो गया। यहीं से गांधी फैमिली की शुरुआत हुई। वो पूरी वंशावली हम आपके सामने रख रहे हैं। इंदिरा के दोनों बेटों राजीव और संजय का उपनाम भी गांधी रहा। तो ये सिलसिला अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, चूंकि उनकी शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा हो गया। उधर आप संजय गांधी की वंशावली भी देखें कि मेनका गांधी से उनकी शादी हुई, उनके बेटे वरुण हुए, उनका भी उपनाम गांधी है। अगर महात्मा गांधी के वंश की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने 4 भाइयों और बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी एक बड़ी बहन रलियत और 2 बड़े भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास थे। गांधी जी के 4 बेटे हुए। इनमें हरिलाल सबसे बड़े बेटे थे, उनके बाद मणिलाल, रामदास और देवदास इनके बेटे हुए। आज की तारीख में गांधी की फैमिली बहुत बड़ी है और दुनिया के कई देशों में फैली हुई है, लेकिन किसी ने भी गांधी सरनेम ना बदला और ना बदलने की जरूरत समझी। आइए बात अब गांधी के वंश, नेहरू के वंश से थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं और आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आपको उदयनिधि स्टालिन का सनातन के ऊपर एक नया सरकाज़म दिखाती हूँ। उदयनिधि स्टालिन या तो परेशान है या दूसरों को परेशान करना चाहते हैं। पहले उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की, और ये दोनों बीमारियां कहां से आती हैं आप जानते हैं, मच्छरों से पनपती है ये बीमारी। और अब सनातन को टारगेट करते हुए वो बाकायदा एक ट्वीट करते हैं और मॉस्किटो कॉइल की तस्वीर छापते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने अपने ट्वीट में केवल मॉस्किटो कॉइल की तस्वीर लगाई, कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनका इशारा साफ है। जैसे मॉस्किटो कॉइल से मच्छरों को भगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से वो सनातन को इरेडिकेट करने, सनातन को खत्म करने का इशारा दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म पर और जोरदार हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना जहरीले सांप से कर दी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि अगर सांप आपके घर में घुस आए और उसे आप बाहर कूड़े में फेंक दे तो वो दोबारा आपके घर में आ जाएगा, इसलिए कूड़े का सफाया करना जरूरी है। यानी कि उदयनिधि स्टालिन सनातन के खिलाफ बयानबाजी करने से फिलहाल बाज नहीं आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर सवाल उठाया, लेकिन पीएम मोदी ने उदयनिधि स्टालिन को खुद ही आईना दिखा दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्वामी विवेकानंद की आज याद दिलाई। स्वामी विवेकानंद ने आज ही के दिन 1893 में शिकागो में एक भाषण दिया था, जिसकी चर्चा आज तक होती है। वो भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मोदी ने आज ट्विटर पर स्वामी विवेकानंद का भाषण शेयर किया। आप भी सुनिए स्वामी विवेकानंद ने कैसे दुनिया को सनातन धर्म के बारे में बताया और सनातन की छवि पूरी दुनिया में फैलाई। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी वसुधैव कुटुंबकम का वो मोटो, ये भी इसी सनातन सभ्यता से आता है। उदयनिधि स्टालिन को आज विवेकानंद का ये भाषण बार बार सुनना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन सनातन का अपमान करते हैं, सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हैं। उन्हें ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये तस्वीरें बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता की है। कि कविता गुवाहाटी पहुंची, कामाख्या मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। कामाख्या मंदिर देवी का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर पूजन की तस्वीर सामने आई। अब क्या वो के कविता को भी इसी ट्विटर के इसी तस्वीर के साथ क्या इसकी तुलना करने की हिम्मत कर पाएंगे? उदयनिधि स्टालिन खुद बताएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।